एक आपका पूरा उनका जो भी है, मतलब उन्होंने थ्योरी दिया था सेट थ्योरी के बारे में। तो उन्होंने लेकिन सेट थ्योरी को फर्स्ट एनकाउंटर कब किया था, जब उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपका जो सीरीज है वो काम किस में कर रहे थे, वर्किंग अपना ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के ऊपर बात, मतलब उनका वर्क उस पर था, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीरीज, जो कि ट्रिग्नोमेट्री सीरीज को आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि उसको दूसरे नाम से भी जाना जा सकता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में आप फूरियर सीरीज करके भी पढ़ते हैं, तो फूरियर सीरीज ही आपका ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के अंदर ही आता है, तो आप उसको ट्रिग्नोमेट्री सीरीज को आप फूरियर सीरीज से भी समझ सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री सीरीज या फूरियर सीरीज क्या होता है, तो उसमें हमने पढ़ा है, कोई भी आप फूरियर सीरीज में आप इंटीग्रल के बारे में पढ़ते हैं ना, उसमें इंटीग्रल के बारे में पढ़ते हैं, तो जो कि आपका a0 है ना, उसमें आपका an, मतलब उसके बारे में आप क्या पढ़ेंगे, उसके कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे, तो उस कोएफिशिएंट का भी एक प्रॉपर आपका फॉर्मूला रहता है, बेस रहता है, उसके द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड करते हैं। जैसे a0 की वैल्यू आप निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, आपका एक an रहता है और एक आपका bn रहता है, तो टोटल आप 3 कोएफिशिएंट पढ़ते हैं उसके अंदर, तो 3 कोएफिशिएंट में आपका सबका प्रॉपर अलग से फॉर्मूला है फाइंड करने के। जैसे आप an की वैल्यू जब निकालेंगे तो उस an में भी आपका कोएफिशिएंट की वैल्यू रहती है 1/y, है ना, आपका इंटीग्रेशन 0 से लेकर लिमिट कहाँ तक रहता है, 2π तक, 2π भी ले सकते हैं, या आप क्या ले सकते हैं, -∞ से ∞ तक, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, 2 भाग में पार्टीशन करके, है ना, तो 2 इंटीग्रेशन में आपका चेंज हो जाता है। तो वैसे ही उसका आपका an के लिए आपका cos nx आप इंटीग्रेशन में लगा, सेम आप bn के लिए जब करेंगे क्वेश्चन की वैल्यू निकालेंगे, तो उसमें भी आपका 1/,